अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 और 1 में जो हमने सीखा है वो दर्जा चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्लाइड फर्स्ट वाली स्लाइड, सेकंड वाली स्लाइड हमने सीखी थी। थर्ड वाली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह ऐड किया है। ये आपको करना आता है, शेप ऐड करनी आती है, ये टेक्स्ट और ये शेप आपको करनी आती है। ये आपको बनाना मैं अभी सिखा दूंगी आज के लेक्चर में। इसी तरह ये 3-4 स्लाइड्स पे मैंने वही किया है। फर्दर जब हम एनिमेशंस पे जाएंगे हम इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे और कुछ कल वाले लेक्चर में इनका यूज़ होगा इन स्लाइड्स का। उसके बाद ये मैंने आपको एक बना के शेप्स के थ्रू, कल जो हमारा लेक्चर हुआ था शेप्स के थ्रू, ये खुद से हमने एक शेप बनाई है। जिस तरह से ये हमें बनी बनाई मिल रही थी ना स्मार्ट आर्ट में, उस तरह से हमने ये खुद बनाई है विदाउट यूजिंग स्मार्ट आर्ट। ठीक है, उसके बाद ये भी हमने खुद से ही बनाई है। ठीक है, इसमें अभी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ जो कि हम लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे। और प्ले यहाँ से करके देख लेते हैं, 1 मिनट जी। तो ये स्लाइड शो में जब आए हैं यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग प्ले करनी है या करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगनिंग से हम प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। ये कुछ आपको ये पहले से इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज इन पे मैंने अभी एनिमेशंस नहीं लगाई। आपको मैं जस्ट दिखाने लगी हूँ कि फर्दर जब आप 2-3 लेक्चर और लेंगे, जब हम एनिमेशंस पे आएंगे और उससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये सारा अभी तो मैंने 3 पे लगाई है ना, सारे सर्कल पे तब हम लगाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्लाइड ओपन हो गई है और यहाँ पे जब इस शेप पे क्लिक कर रहे हैं तो स्लाइड बैक चली गई है। अब ये चीज़ें भी करनी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैं जस्ट एंटर प्रेस कर रही हूँ, ये नहीं प्रेस कर रही, एंटर प्रेस कर रही हूँ। तो ये इस तरह से, ये जो है मैंने कल शेप्स बनाई है, इस तरह से ये एनिमेशन इस पर कंप्लीट लगी हुई हैं। ये आपको बनानी सिखाई जाएंगी, इस तरह से आपको वर्क सिखाया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे। आज हमने क्या करना सीखना है, आज के ऑप्शन है इंसर्ट के ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड मैंने ऐड की हुई है। ब्लैंक स्लाइड पे हम ये वर्क करके देखते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करना आपको आता है जो हमने कल लेक्चर में सीखा था। उसके बाद टेबल नंबर 1, इसमें टेबल हम कोई ऐड करना चाहते हो, 1 रो 1 कॉलम। ये देखें 1 बाय 1 यहाँ पे ना इंसर्ट टेबल पे आएगा भी कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, रोज़ बाद में आ रही हैं, कॉलम पहले आ रहे हैं। तो ये इस तरह से क्रिएट होती जा रही हैं जितनी हम रोज़ और जितने हम कॉलम्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं 3x4 का करती हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने ऐड किया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, वो आपको फर्दर जब हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये वाली प्रॉपर्टीज़ का भी आपको मैं बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हेडर रो है। हेडर रो कौन सी होती है? ये जिसका अभी कलर मूव हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा, अच्छा जी, ये जिसका कलर अभी रिमूव हुआ है इस रो को हम हेड रो कहते हैं। इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको रोज़ इजीली नज़र आए। ठीक है, 4 रोज़ हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको प्रेजेंट हो रही हैं, आवाज़ें नज़र आ रही होंगी। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने हेडर रो पे क्लिक किया है तो इसका हेडर रो का कलर ख़त्म हो गया इस रो का। ठीक है, और हेडर रो पे दोबारा क्लिक करूँगी तो इसका कलर आ जाएगा। टोटल रो होती है लास्ट वाली रो, ये वाली रो। ठीक है, टोटल रो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इसे भी उन्होंने बोल्ड कर दिया है, इसका कलर हाईलाइट कर दिया है, लेकिन हमें हाईलाइटेड नहीं चाहिए। बैंडेड रोज़ क्या होता है, ये देखें इस रो का कलर ज़रा ज़्यादा डार्क है इसकी निस्बत। ठीक है, तो और उसके बाद फिर से थर्ड रो का कलर ज़्यादा डार्क है, और अगर हम 4th रो ऐड करते हैं उसका ये इस रो वाला कलर होता है सबसे लाइट वाला। तो इसे कहते हैं बैंडेड रोज़, कि एक रो छोड़ के एक रो का कलर कम ज़्यादा हो। तो ये हम इसे मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये सारे लाइट हो गए हैं। अभी फर्स्ट कॉलम को ये हाईलाइट कर देगा, लास्ट कॉलम करेंगे तो लास्ट कॉलम को ये हाईलाइट कर देगा, लेकिन हमने नहीं लास्ट कॉलम का करना। उसके बाद आ जाता है बैंडेड कॉलम्स में ये है जो पहले काम हो रहा था ना लाइट डार्क वाला, रो के हिसाब से इसमें कॉलम के हिसाब से होगा। तो हमें बैंडेड कॉलम्स नहीं चाहिए, हम बैंडेड रोज़ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा डाटा आप पुट कर सकते हैं जो आप डाटा लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप, अच्छा तो स्टूडेंट्स आपने इस कॉलम पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जाना है होम पे। होम में जाके आपने क्या करना है, इसे ये वाला सेंटर वाला कर देना है। सेंटर से मुराद ये हो जाएगी कि आपका जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। और यहाँ पे
सेंटर में आएगा। अब इसे मिडल में कैसे लाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करना है और मिडल पे क्लिक कर देना है। तो ये मिडल पे आ गया। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंस्टीट्यूट। आप देखें ये सिर्फ एक पे लगा है, दूसरे की मर्तबा हमारा यहीं पे लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमने होल पे लगाने के लिए क्या करना है, ये जहाँ पे 4 ये आ रहा है ना, इसे आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना है, सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर लगा देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम जो बाकी का हमने काम किया था, टेक्स्ट अलाइन इन मिडल, और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा मिडल में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट भी आप लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईयर कि किस ईयर में आपने पास किया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी जो बोर्ड था, बोर्ड यूनिवर्सिटी का बोर्ड सेम होता है, लेकिन जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा बोर्ड चेंज होता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैट्रिक लिख सकते हैं, एफएससी लिख सकते हैं, एफए लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आप बीएस जिसमें कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या बीए किया है या एमए किया है, बीए लिखें फिर एमए लिखें। इस तरह से आप अपना समझ लें फॉर्मेट एक बना सकते हैं। इसी तरह आप क्लास के मार्क्स भी लिख सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम स्लाइड को करेंगे, स्लाइड पे क्लिक करके Ctrl+C और Ctrl+V। जब हम Ctrl+V करेंगे तो देखें हमारे पास 2 स्लाइड्स डुप्लीकेट हो गई हुई हैं। और इसके अलावा भी हम इस तरह से भी इसे कर सकते थे, जैसे इस स्लाइड पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट स्लाइड का, डुप्लीकेट यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाती है। और इसे हमने डिलीट करना हो तो इस पर ही राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिलीट स्लाइड का ऑप्शन। अच्छा जी, तो इसमें अभी कुछ पॉइंट्स ऑप्शन आपके नहीं जो हैं अभी आपको मैं नहीं बता रही, लेकिन वो आज के लेक्चर में और जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें कवर हो जाएंगे। तो अलहदा से तभी हम वो वाली पॉइंट्स का जो है सीखेंगे जब उनका आपको अच्छे से इस्तेमाल समझ आ सके। अच्छा जी, यहाँ पे अब आगे हम अपने इंसर्ट में आके हमने अभी क्या टेबल ऐड करना सीख लिया। अब हमने पिक्चर्स ऐड करना सीखना है। पिक्चर्स क्या हो सकती हैं, डिवाइस से भी आप कर सकते हैं, स्टॉक से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं डिवाइस से ऐड कर रही हूँ। डिवाइस में मेरे पास ये मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आई की पिक्चर है। इसे जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये इस तरह से इंसर्ट हो गई है। उसके अलावा मैं एक और पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। अच्छा जी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके लिए भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो आप ये देखें उन्होंने बताया इतना बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एरिया जो आपने और इरेज़ करने हों वो एरिया अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैंने ये भी इरेज़ करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसे अगर आप करना चाहें तो इसे इस तरह से कर दें तो ये रिमूव हो गया। ये ऑनलाइन होता है, तो मेरे ख्याल से इसकी बजाय आप डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसे इस तरह ही रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे करेक्टनेस इसका सारी जो है आप कौन फीचर्स चेंज कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स की समझ लें एडिटिंग कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं इस पर जोन से इफेक्ट लगाने हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वाला इफेक्ट है, ये आप देख लें। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है पिक्चर को, मतलब ट्रांसपेरेंट कितना रखना है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होगी थोड़ी सी, जिसे हम अपनी एडिटिंग की ज़ुबान में ओपेसिटी कहते हैं। उसके बाद आ गया कंप्रेस पिक्चर, मतलब पिक्चर की जो है इसकी फॉर एग्जांपल 3 MB की है तो उसे 2 MB में लाना, 1 MB में लाना। उसके बाद चेंज पिक्चर को आप चेंज भी कर सकते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो सेम इफेक्ट के साथ पिक्चर चेंज होगी। जैसे कि दिस डिवाइस में जाके डाउनलोड्स में जाके मैंने डाउनलोड की थी आज पिक्चर्स, तो उसमें से मैं पिक्चर चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखें, जब मैंने पिक्चर चेंज की है तो ये हमारे पास चेंज पिक्चर का ऑप्शन आया है और पिक्चर चेंज भी हो गई है। वही वाली पिक्चर रीसेट पिक्चर को रीसेट कर देना, पहले जैसा कर देना। यहाँ पे अभी हमने कोई इफेक्ट नहीं यूज़ किया हुआ इसलिए नहीं हो रही चेंज पिक्चर, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद ये पिक्चर्स की जो स्टाइल्स आ गए हैं, आप सर्कल में रखना चाहते हैं इसे, इस तरह से शेप्स आ गए हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लगा रही हूँ तो ये इस शेप में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं और ये इस तरह से आ गया।
ठीक हो गया। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर कौन से कलर का आप रखना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रे कर देती हूँ। उसके बाद पिक्चर के इफेक्ट कौन से होने चाहिए, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे आई थिंक आप लोग ऑलरेडी कल देख चुके हैं। ये सेम वही वाले ऑप्शन है, लेकिन ये पिक्चर पे यूज़ होंगे अब। ठीक है, ये देखें जैसे शेडो पे आ गया, रिफ्लेक्शन पे आ गया कि रिफ्लेक्शन उसकी कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, फुल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन रख लेती हूँ। इस तरह से ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर की लेआउट कौन सी होनी चाहिए, जैसे कि ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास पिक्चर की लेआउट आ रही है, सेम वही क्लिप आर्ट वाला काम। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर आपकी ऐड हो रही हैं, जैसे ये देखें, ये भी यहाँ पे भी गुजरी है जल्दी जल्दी में, ये देखें ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट तरह पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड इसका पता है आपको, सेंड बैकवर्ड का भी पता है, सिलेक्शन पैन का भी पता है। उसके बाद ये आ जाता है अलाइन ऑब्जेक्ट्स, कि आपने इसे कहाँ पे लाइन करना है इसका भी आपको पता है। ग्रुप का आई थिंक आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये सीख लेंगे। उसके बाद आगे रोटेट पिक्चर्स का, इसे रोटेट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, ये तो आपको पता है विड्थ हाइट उसकी कितनी होनी है, ये वो वाली चीज़ है, ये आपको मैं लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ। उसके बाद इंसर्ट स्क्रीनशॉट के लिए क्या होता है कि आपने ऑलरेडी जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो वाला भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर अवेलेबल विंडोज़ हैं जो हैं आपके पास, क्योंकि अभी ये मेरे पास उसमें ओपन है मेरे जो है गूगल पे, क्रोम पे, तो इस वजह से ही मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। लेकिन स्क्रीन क्लिपिंग हम इस यहीं पे करके देख लेते हैं। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे हम स्क्रीन को जो है स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट में जाके ऐड किया, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया। बाकी हर पिक्चर के अब ऑप्शन ये वाले सारे ऊपर वाले ऑप्शन सारे सेम ही होंगे। ठीक है, इस वजह से ही मैं बार बार तो आज के लेक्चर बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।